क्या आप भी साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं और बार बार अटक जाते हैं? इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी गलतियाँ जो कि हर एक बिगिनर करता है, और इन गलतियों को अवॉइड करके आप कैसे 10x लर्निंग फास्टर वे से आप कर सकते हैं। जो सबसे पहली गलती है वो ये है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बिगिनिंग के अंदर वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं करते। तो अगर आप ये वे अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ टाइम में कभी हैकर नहीं बन सकते, क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी इनिशियली। जब मैंने अपना साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट किया था तो मैंने फिशिंग के बारे में पढ़ा, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया उस चीज़ का कि कैसे बेसिकली फिशिंग होती है। 3 4 5 महीने गुजर गए, उसके बाद में मैंने जब प्रैक्टिकल के देखा कि एग्जैक्टली फिशिंग ऐसे होती है, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इस टाइप से कोई भी इस टाइप का कोई भी साइबर सिक्योरिटी में टॉपिक है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के जस्ट उसके बाद में आपको उसका प्रैक्टिकल करना है, जिससे कि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिले। क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर जो आपको क्लियरिटी मिलती है वो 100x फार मोर बेटर होती है थ्योरी से। तो सबसे पहले ये वाली गलती आप ना करें कि सिर्फ आप थ्योरी पे ही फोकस कर रहे हो, आप कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। अगर एक भी कोई भी छोटी सी भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, मे बी ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शन अटैक, आपने इसका नाम भी अगर सुना है, तो इसका प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप कैसे भी किसी वेबसाइट पे, किसी एप्लीकेशन पे कैसे आप बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक को अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली गलती, इसको अवॉइड करें। जो दूसरी गलती है वो ये है कि लिनक्स की जो कमांड्स हैं उनको ना सीखना। मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि हैकिंग के अंदर जैसे वो आते हैं तो जर्नलाइज उनको लिनक्स की कमांड्स का नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सब लोग यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होता है। और कोई नहीं चाहता कि हार्ड काम करें, सब लोग चाहते हैं कि ईजी आसानी से है बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, मे बी द काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोस्टली हैकर्स लोग हैं लिनक्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको लिनक्स के जो बेसिक्स कमांड है उनके ऊपर ऊपर आपको एक कमांड बनानी है कि बेहतरीन कमांड आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप इन द फ्यूचर अगर आपको सर्टिफिकेशन करना चाहें या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करना चाहें, आपको एक प्रोफेशनल हैकर बनाने के लिए, बेसिकली बनने के लिए इन लिनक्स कमांड आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले विंडो को अनइंस्टॉल करें, विंडो को डिलीट करें, विंडो वाला कंप्यूटर सिस्टम है उसको ओवरराइट करके लिनक्स इंस्टॉल करें, और 24 आवर्स जब भी आप चाहते हो कंप्यूटर इस्तेमाल करना, तो लिनक्स को कुछ 1 2 साल के लिए एटलीस्ट आप यूज़ करें, जिससे कि आपकी लिनक्स के ऊपर कमांड है वो बेहतर बन पाएगी। जब आप लिनक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद में आपको विंडोज़ है वो थोड़ा कम पसंद आने लगेगा, क्योंकि लिनक्स है वो बहुत ही स्मूथ, स्लीक और बहुत ही लाइक एज एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे कमांड लाइन पे अपने फ़ॉन्ट, जो हैकर्स के जो फ़ॉन्ट होते हैं नियॉन कलर में वो आप सेट कर सकते हैं, और आप एक्चुअल के अंदर फील ले सकते हैं कि हैकर्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं। जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक टूल को सीखने की कोशिश करना। जब मैंने इनिशियली मैं था तो मैं भी बहुत सारे टूल पे स्विच आउट कर रहा था। पहले बैकटेक मैंने सीखा, लाइक अभी कालिनिक्स है उस टाइम पे बैकटेक हुआ करता था, मैंने बैकटेक सीखा, वहाँ पे बहुत सारे बेसिकली टूल्स हुआ करते थे। कभी मैं वायर साइड पे जंप अप कर रहा हूँ, कभी मैं ब्रूट शूट पे जंप अप कर रहा हूँ, कभी मैं किसी उधर टूल पे जंप अप कर रहा हूँ। इस टाइप से मैंने बहुत सारे टूल्स पे जंप किया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या निकला? कुछ भी नहीं। मुझे एक भी टूल पे मास्टरी नहीं थी। तो आपको ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करनी है। आपको कोई भी, अगर आप किसी भी टूल को आप पकड़ते हो, में भी हो सकता है ब्रूट शूट है या फिर हो सकता है वायर सार्क है, एनमैप है, उस टूल को आप एटलीस्ट 10 5 15 दिन के लिए आप मास्टर करें, उस टूल को आप सीखें कि कैसे बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं। जब उस टूल के ऊपर आपकी कमांड हो जाए तो उसी के बाद में आप बेसिकली आप दूसरे टूल पे जाए। इसका रीज़न ये है कि अगर बहुत सारे टूल्स होते हैं, अगर अपन मैं ब्रूट शूट की अगर बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा टूल था उस टाइम पे बग बाउंटी हंटिंग करने के लिए, बग्स फाइंड आउट करने के लिए। अब तो और भी काफ़ी अल्टरनेट आ चुके हैं मार्केट में इसके, लेकिन उस वक्त पे ये एक ऐसा टूल था जिसको अगर कोई भी इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग अगर करना चाहता है तो एटलीस्ट आपको 4 5 6 महीने आपको देने पड़ेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि टूल को देखते हैं, उस पर ऑप्शन देखते हैं किस किस टाइप के ऑप्शन हैं, एंड उसके बाद वो मूव ओवर कर जाते हैं किसी अदर टूल पे। तो आपको हर एक ऑप्शन को आपको ट्राई करके देखना है कि फजर कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर स्कैनिंग होती है, कैसे जो भी सारी इसके फंक्शनलिटी है बेसिकली उनको आपको ढंग से एक्सप्लोर करना है। तो हर एक टूल को ढंग से समझें, उसका इस्तेमाल करना सीखें, और उसको रियल लाइफ सिनेरियो में आप कैसे उसको यूज में ले सकते हैं ये बेसिकली करना सीखें। जो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये होती है कि पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में प्रोजेक्ट ना बनाना। ये मैंने मोस्ट ऑफ लोगों में देखा है कि वो सिर्फ सर्टिफिकेशन ढूंढते हैं, वो सर्टिफिकेशन करते हैं, युड में से करते हैं,
आई मीन डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो देखते हैं कि यार सर्टिफिकेशन कहाँ से मिल जाए मुझे, पीस ऑफ सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाए मुझे, पीस ऑफ पेपर कहाँ से मिल जाए मुझे। लेकिन एक्चुअल के अंदर कोई भी हैकर होता है, कोई भी प्रोफेशनल हैकर होता है, वो इन सर्टिफिकेशंस के पीछे नहीं भागता है। अगर आपको प्रोफेशनल हैकर बनना है तो आपको सर्टिफिकेशन को थ्रू आउट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ है वो माइंड में रखनी पड़ेगी, वो है आपकी स्किल। अगर आपके पास में 1000 सर्टिफिकेशंस हैं, कोई मायने नहीं रखते। मेरे पास में पर्सनली कम से कम 2000 प्लस साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस होंगी, 2000 प्लस साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। मैंने उस सारे सर्टिफिकेट्स को डिलीट कर दिया। रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ एक था कि वो सर्टिफिकेशंस में जब मैंने खुद का एनालिसिस किया कि यार मैं क्यों इतने सारे सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, तो मुझे पता लगा कि वो सारे सर्टिफिकेशंस मैं खुद की अंतरात्मा को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ। मैं सारे सर्टिफिकेशन शो ऑफ के लिए कर रहा हूँ कि मैं हर दिन लिंक्डइन पे एक पोस्ट अप कर सकूँ कि हे टुडे आई गॉट दिस सर्टिफिकेट, कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मेरे पास में सर्टिफिकेट है, कि मैं कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ या फिर किसी कॉन्फ्रेंस में जाऊँ तो मैं लोगों को बता सकूँ कि मेरे पास में इतने सारे सर्टिफिकेशन जो किसी के पास में नहीं है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप सर्टिफिकेशंस के चक्कर में आप वो सेम नॉलेज बार बार पढ़ते हो, क्योंकि हर एक सर्टिफिकेशंस है वो आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाता है, और वो सेम बेसिक चीज़ें हैं वो आप 10, 50, 60 जितने भी आप कोर्सेज करते हो, हर एक कोर्स के अंदर आपको वो बेसिक चीज़ें फिर से पढ़नी पड़ती है। क्योंकि आपको सर्टिफिकेशंस को अगर आपको मे बी आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको सारी वीडियो वॉच करने पे सर्टिफिकेशन मिलेगा, या फिर कोई आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको फिर ये फियर होता है कि यार मे भी कुछ मिस आउट नहीं हो जाए, तो आप फिर से एक बार गो थ्रू करते हो। तो इससे क्या होता है कि जो सेम चीज़ है उसको आप ओवर एंड ओवर पढ़ते हो, उसको आप 50 बार 100 बार पढ़ते हो, जिससे आपका बहुत ही प्रीसियस टाइम में बहुत ही वेस्ट होता है, जिसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप कुछ बेटर हैकर बन सकते हो, अपने बेटर टाइम का यूटिलाइज कर सकते हो। सो सर्टिफिकेशंस के पीछे मत भागो, कामयाब बनो, कामयाब। दूसरी जो पांचवी जो लास्ट बेसिकली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि अगर आपको प्रोफेशनल हैकर बनना है तो ये पांचवी मिस्टेक 99% लोग करते हैं। और ये पांचवी मिस्टेक क्या है कि कोई भी मिस्टेक ना करना, कोई भी मिस्टेक ना करना। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं ये करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर ये सॉफ्टवेयर अगर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मे भी हो सकता है कि मेरा कंप्यूटर हैक हो जाए, मे भी हो सकता है कि मेरा डेटा डिलीट हो जाए, मे भी हो सकता है कि मेरे क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाए। बहुत काफ़ी फियर होता है, बहुत काफ़ी डर होता है, अगर मैं ये करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल में हैकर बनना चाहते हैं तो आपके में गट्स होने चाहिए, आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सको। तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई भी गलती है आपको नहीं करनी है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत सारी गलतियां करनी है, क्योंकि आप हमेशा गलतियों से ही सीखते हो। जब भी आपको गलती करने का मौका मिलता है, गलतियां करो, डेली गलतियां करो कुछ ना कुछ। जब आप गलतियां करोगे तब आप चीज़ें आप सीखोगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था इस वीडियो का, कि गलतियां करें, चीज़ें डेली नई नई कुछ ट्राई करें, नई नई चीज़ें आप सीखने का प्रयास करें। अगर आप ये 5 बेसिकली जो भी मैंने आपको सीक्रेट्स बताए, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकर आप बन सकते हो। परफेक्ट। तो आप अगर इन 5 मिस्टेक से आप अवॉइड करके आप अपने करियर को 10x स्पीड से बेटर आप बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हैकर बनने का आपको रोड मैप बताऊं, हैकर बनने का आपको गेम प्लान बताऊं, तो इस वर्कशॉप के डिस्क्रिप्शन में बेसिकली मैं एक वर्कशॉप की लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करके उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो, और एक हैकर बनने का ब्यूटीफुल फॉर्मूला दैट हाउ यू कैन बी एबल टू बिकम ए प्रोफेशनल हैकर within 60 days and less, you can be able to get that formula. So click on this link below and start your journey from today's self. My name is Gautam Kumawat, cybersecurity expert, a self-ethical hacker, signing off.